लालच का अंजाम देख लिया ना, अब चुप हो जाओ। पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हमारा मानना है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधरने का कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए। हमारे इटावा में कहते हैं, जो एक बार आपका भरोसा तोड़ दे उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो घर के लोगों को छल सकती है उसे हम इस घर में कैसे रख सकते हैं? बाकी आज की मालकिन अपनी अकल से जो फैसला करे ठीक है। जाओ, अपना सामान अंदर रखो। जी माफ किया तुम्हें। आपने ये जो दया दिखाई है इसे कभी फॉरगेट नहीं कर पाएंगे बिग मैडम जी। कसम गंगा मदर की, आप बहुत गुड हो जी। और पूनम जी, आप भी बहुत गुड हो। मैं ऑलवेज आपकी एहसानमंद रहूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, ये फाइल वहां पे रख दो। ये बाबूजी तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे फौरन घर के लिए निकलना चाहिए। क्या पता रानी मेरा इंतजार कर रही हो। हाँ कन्नू। मर गई कन्नू, नाम मत लीजिएगा मेरा। ओफो, इतना गुस्सा? नाम बदल लिया क्या अपना? मेरा नाम नहीं, आपके बदलने का वक्त आ गया है। उस नौकरानी के आगे पीछे घूमते आपको शर्म नहीं आती? उसके लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश लेकर आते हैं और मेरे लिए आज तक बिंदी का पैकेट नहीं लेकर आए। क्या कह रही हो कन्नू डार्लिंग? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें किसी ने उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी है। देखो ऐसी बात नहीं है। आप घर तो आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे मेरे हाँ मैं बात करता हूँ। जय, दुबे जी को फोन करके कल की मीटिंग फिक्स कर दो। क्या बात है जय, हमारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। वो बाबूजी, मैं ना आज घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो कुछ काम है बाबूजी। क्या बात है? किसका फोन आया था? बाबूजी, कन्नू का फोन था। वो घर में इतना हंगामा मचा हुआ है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही घर जाने की। क्या हुआ घर में? तुम्हारी बीवी पूनम हर रोज एक नए नाटक को जन्म देती है। अब वो बहू बनकर घर चलाएगी तो कन्नू की खोपड़ी तो घूमेगी ना। पूनम जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे भैया, बात जरूर कुछ और है। बाबूजी मैं घर जा रहा हूं। क्यों? यहां का काम धाम छोड़कर तुम औरतों के झमेलों में फंसोगे? ऐसा करो, घर पे ही जाके बैठो और वहां की रसोई संभालो।
जब से ये पूनम घर में आई है, घर की सुख शांति ही चली गई और तुम उसे काबू करने के बजाय उसकी वकालत करते रहते हो। लगता है यहां से जाते जाते इस घर की सुख शांति लेके ही जाएगी वो। और तुम्हें भी मैं देख रहा हूं आजकल, वो कन्नू तुम्हें बातें सुनाती रहती है और तुम चुपचाप सुनते रहते हो। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम लोग शशिकांत के बेटे हो या नहीं हो। घर की सुख शांति के लिए कभी कभी मर्दों को सख्त बनना पड़ता है। कब सीखोगे तुम लोग? बाबूजी, मैं अभी आया। न जाने कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने इस पर। हेलो, हेलो। हाँ प्रार्थना, घर पे कुछ हुआ है क्या? बहुत अच्छा काम किया आपने, ऑल द बेस्ट। अरे पूनम, कहाँ हो तुम? जोर की भूख लगी है। देखो पूनम, बच्चू मामा तो आज बाहर से खाकर आएंगे। जय, आकाश और उनके बाबूजी घर थोड़ी देर से आने वाले हैं, तो खाना खाने के लिए हम घर की औरतें ही हैं बस। जी पूनम, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, हम कर लेंगे, आप बस बैठिए। हाथों पे रखकर खाना खाएंगे क्या? थालियां कहाँ गई इस घर की? हम अभी लाते हैं। इतनी बड़ी थाली? माँ जी, आज सुबह हमने कोशिश की थी कि सब साथ में बैठकर नाश्ता करें, पर वो हो ना सका। तो हमने सोचा कम से कम रात का खाना तो हम सब साथ ही खा सकते हैं। ये साथ बैठकर खाने का रट छोड़ दो। ये नहीं होने वाला है इस घर में। अब तक समझ नहीं आया क्या? थाली दो मुझे, मैं अपने कमरे में जाकर शांति से बैठकर खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हमारे साथ बैठकर कैसे खाना खाओगी तुम? अपनी शरीफ सहेलियों को बुला लो, उनके साथ बैठकर आराम से शांति से खाना खाना। क्यों बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या कि आज पूनम जो चाहेगी वही होगा? और तुम्हें अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो तुमने ये शर्त क्यों रखी थी कि पूनम एक दिन घर चलाकर दिखाएगी? और अब तुम हो कि खुद ही अपनी बात से मुकर रही हो। आज सबको पूनम की बात सुननी पड़ेगी। वाह, मेरी बात को किस तरह से घुमा दिया आपने। मैंने आपसे कहा था कि इस लड़की को एक दिन के लिए इस घर की जिम्मेदारी देकर देखिए, ये नहीं कहा था कि मालकिन बना दीजिए। और आपने हम सबको इसके हुक्म का गुलाम बना दिया। बस बहू, ये बातों की हेरफेर मुझे मत सिखाओ। और यहाँ जो भी हुआ वो तुम्हारी बात का मान रखकर हुआ। पूनम की बात सुननी पड़ेगी तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। और मुझे बार बार एक ही बात कहने पर मजबूर मत करो। फिर मैं नहीं। बस करो तोड़ू, कभी तो शांति से बैठकर खाना खाओ।
मुझे बहुत भूख लग रही है, थालियां ले आओ। पूनम, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। माँ जी, वो हम सोच रहे थे कि आज हम सब एक ही थाली में खाना खाएं। ये हमारा अनुभव है कि एक ही थाली में खाना खाने से आपस में प्यार और अपनापन बढ़ता है और साथ ही दिलों की दूरियां भी खत्म हो जाती है। क्या कह रही हो? एक थाली में? पागल हो गई हो क्या तुम? कन्नू, कभी खुश भी रह सकती। पूनम ने सोचा तो कुछ अच्छा ही है। आपको चाहे जो भी अच्छा लगे, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी थाली में मेरे साथ कोई और खाए। बहू, ये परिवार में अपनापन बढ़ाना चाहती है, दूरियों को मिटाना चाहती है। और तुम होगी, सीखो इससे कुछ। पूनम ने कहा है तो हम सब आज एक ही थाली में खाना खाएंगे। पर वो माँ जी, एक ही थाली में टेबल पे खा नहीं पाएंगे, तो क्या हम नीचे बैठ के खा लें? ठीक है पूनम, हम सब नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन थाली रखने के लिए वो गोल वाली नीची मेज है ना, वो ले आओ, उस पर थाली रख देंगे। जी माँ जी, हम अभी लेकर आते हैं। शुरू कीजिए। आज तो मुझे अपने गांव की याद आ रही है। ऐसे बैठकर हम लोग वहां खाना खाया करते थे, वो भी क्या दिन थे। इतना बनने वाला खाने का जो बनाया दादी। लेकिन देख, अब मेरी सब्जी पर हाथ मत साफ करना। हाँ बिल्कुल नहीं दादी। ये ले। मुझे मालूम था तुम यही करोगी। छोटी कहेंगी। बहू, तुम इतनी धीरे धीरे क्यों खा रही हो? ये लो, खाओ ना। क्या हुआ कन्नू, तुम्हारे निवाले मुंह तक क्यों नहीं जा रहे? देखो, थोड़ा सा खा लो तो सोते वक्त तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, नहीं तो भूख की वजह से दिमाग में खुराफात आएंगे। कभी जमीन से उठवाकर खाना खिलाती है, कभी झूठा। पता नहीं मेरी सासू माँ को मुझसे क्या दुश्मनी है। आप भी ना भाभी, ये लीजिए, खा लीजिए।
रेखा भाभी, मजा आ रहा है ना खाना खा के? बाप रे, मुझे लगता है मैं आज ही मोटी हो जाऊंगी। काफी खा लिया मैंने आज। दूसरों के हिस्से का भी। वो डाल दीजिए हमें। कन्नू, तूने ये अपने गोद में खाने की कटोरी क्यों रखी हुई थी? दाल इतनी पसंद आ गई भाभी कि अपने साथ साथ सारी को भी खिला दी। टिशू। सुबह सारी को सिरके में डाल दीजिएगा तो दाग चला जाएगा। सच में पूनम, एक थाली में साथ में खाना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे दूसरे कुछ भी समझे, पर तुम में एक अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं। पर कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। क्या करें? बैठो ना। बताओ, आज से पहले क्या किसी ने सोचा कि खाने के तरीके से भी आपस में पैर भर सकता है? आज सब लोग बड़े खुश लग रहे हैं। आप लोग भी आ गए? आइए बैठ जाइए आप भी। आकाश, बेटा तुम भी आगे खाना खा लो। दादी, खाना दिखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, पर हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। ओहो, आ गई शहजादे। रानी के सपने देख रहे होंगे। अभी इनको मैं रानी का राजा बनाती हूँ। अरे झाड़ू, ओ तेरी क्या कर रही हो कन्नू? रानी का भूत ना उतारो ना। नहीं देखो मेरा झाड़ू नाम से भी कन्नू नहीं। अरे कन्नू ऐसा मत करो। देखो कन्नू मेरी बात तो सुनो। अरे शांत हो जाओ रानी के साथ, और वो भी मेरी नाक के नीचे। अरे नहीं, अरे लग जाएगी। अरे मैं तुम्हें सच बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना प्लीज। अरे सुनो तुम। अरे बच्चे की जान लोगी क्या कन्नू? शर्म नहीं आई जब उस नौकरानी के साथ ऐन मटक्का कर रहे थे तुम? अरे मत मारो कन्नू, लग जाएगी कन्नू। अरे कन्नू लग जाएगी। अरे गमला ने कन्नू बच्चे की जान लोगी क्या? रुक जाओ। अरे कन्नू रुक जाओ 1 मिनट, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। देखो उसके बाद भी तुम्हें अगर लगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जी भर के मुझे मार लेना, ठीक है? छोड़ो इसे। देखो बेशक मैंने उस रानी को मेकअप की कुछ चीजें लाके दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूं या मुझे उससे हमदर्दी है, समझो? तो किस लिए?
अरे कन्नू, तुम्हारी और पूनम की इस घर की लड़ाई में वो तुम्हारा साथ दे, जीत तुम्हारी हो, इसलिए। अरे कन्नू, ऐसा काम कोई मुफ्त में थोड़ी ना करता है। वो जो लड़की है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। अरे तुम ऐसा समझो कि इस घर में वो रानी तुम्हारी जासूस बन के घूम रही है। पूनम की हर बात, वो क्या करती है, सब कुछ वो तुम्हें आकर बताएगी। इससे तुम्हारा फायदा होगा, जीत होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।